हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलेज एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द न्यूमेरिकल्स विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम। बट अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या बोला गया है, in a common base connection in a common base connection the current amplification factor is 0.95। ठीक है, तो जो हमारा कॉमन बेस मोड होता है वो ये होता है। ठीक है, लेट मी जस्ट टेल यू। थ्योरी में मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन टू यू इन द थ्योरी सेक्शन। तो ये होता है कॉमन बेस मोड, बेस कॉमन होता है, एमीटर बेस कलेक्टर। ठीक है, तो इसमें हमको क्या बोला है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो हमारा जो करंट एम्पलीफिकेशन है वो अल्फ़ा कहलाता है इस केस में, वो है 0.95। ठीक है, अब क्या बोला है, इफ़ द एमीटर करंट इज़ 0.9 मिली एम्पियर। अब ये बोल रहे हैं कि जो एमीटर करंट है, ठीक है, मतलब आई ई, वो है 0.9 मिली। ठीक है, मिली मतलब होता है 10 की पावर -3। द वैल्यू ऑफ द बेस करंट इज, तो आई बी कितना होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट हियर। देखो, स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली अगर आप देखें तो कॉमन एमिटर मोड क्या होता है, मैं बता रहा हूँ कैसे निकालना है। यहाँ पर हमें बेस करंट निकालना है ना, तो मैं यहाँ पहले कॉमन एमिटर मोड आपको बता दूं कि कॉमन एमिटर मोड में क्या होता है। कॉमन एमिटर मोड में एमिटर कॉमन होता है, बेस यहाँ होता है, कलेक्टर यहाँ होता है। अगर हम इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर देखते हैं तो इसे हम बीटा कहते हैं, और जो कि होता है आई सी अपॉन आई बी। ठीक है, ओके, मतलब आउटपुट करंट और ये इनपुट करंट है ना, दैट्स द आउटपुट करंट, दैट्स द इनपुट करंट। ठीक है, तो ये होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ से, ये तो मेरे पास है ही, तो मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, बीटा। ठीक है, बीटा होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो 0.95 अपॉन 1 माइनस 0.95। तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 19। ठीक है, आप पूरा सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो बीटा मिल गया। सो बीटा आई हैव गॉट 19। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या निकालना है, इफ़ द एमीटर करंट इज, तो अगर एमीटर करंट हमारा कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, तो दैट्स द एमीटर करंट। द वैल्यू ऑफ द बेस करंट इज, तो बेस करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करें, इससे तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, थोड़ा दिमाग और लगाते हैं। अल्फ़ा जो है 0.95 हमें बोला गया है, इसकी वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू है, ये कलेक्टर है यहाँ। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है आई सी अपॉन आई ई। ठीक है, आई सी अपॉन आई ई। सो इससे हम आई क्या करें, इसको आई सी निकाल सकते हैं। इसे वी कैन फाइंड आउट आई सी फ्रॉम हियर। सो आई सी इक्वल्स टू हो जाएगा 0.95 इंटू आई ई। हमें एमीटर करंट ऑलरेडी दिया हुआ है 0.95 इंटू, ये एमीटर करंट है, तो एमीटर करंट कितना है 0.9 मिली, मतलब 10 की पावर माइनस। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मिली एम्पियर। ठीक है, चलो आई सी मिल गया, अब हो जाएगा। सो अब आई बी कुछ टू कितना हो रहा है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये हो रहा है आई सी अपॉन 19। सो आई सी इक्वस टू हो रहा है 0.95 0.9, ठीक है, इंटू 10⁻³ मिली को लिख दिया मैंने अपॉन 19। अब आपको करना है इस पूरे को बच्चों सॉल्व। ठीक है, ओके, और जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 45 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, मतलब ये माइक्रो है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो
तो ये मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके लिख दिया है, ये आप जो है खुद से निकाल लेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखा आपने कि कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब काफ़ी इजी था और आसानी से कर सकते हैं अगर बेसिक चीज़ें पता हो तो। अब स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। द पी एन जंक्शन हैज़ ए थिकनेस ऑफ, तो मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तो ये मैंने आपको बताया था कि जो पी एन जंक्शन होता है उसमें इसकी जो थिकनेस होती है, ठीक है, पी एन जंक्शन, तो यहाँ जंक्शन बेसिकली यहाँ होता है, ठीक है। तो इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 10⁻⁻⁶। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, इसमें सॉल्व करने ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं बच्चों, जब तक आप नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ने बोला है, और आप देख सकते हो क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है ना, हाउ मेनी टाइम्स इट हैज़ बीन आस्क्ड। ए डिजिटल गेट हैविंग 2 इनपुट्स, ठीक है, इनपुट ए एंड इनपुट बी हैज़ द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। तो हमें ये पता लगाना है कि क्या, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो आप देखोगे कि जब यहाँ पर दोनों साइड क्या है, ठीक है, देखो बताता हूँ मैं आपको। जब यहाँ पर ये दोनों जो है ना बेसिकली अप हैं, मतलब हाई हैं, तो यहाँ पर डाउन आ रहा है, ठीक है। ये दोनों बेसिकली यहाँ पर भी इसमें अप आ रहा है, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ ए डॉट बी क्या होता है, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको ए डॉट बी। तो ए डॉट बी मतलब एंड गेट है ना, हम एंड गेट की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें इस केस में 1 मिलता है, इस केस में 0, इस केस में हमें 0 मिलेगा, इस केस में भी हमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो एंड गेट में हाई तब मिलता है जब दोनों हाई होते हैं, ठीक है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। अब बच्चों यहाँ देखो, अगर मैं इसका ए डॉट बी का मैं क्या कर दूँ, कॉम्प्लीमेंट कर दूँ, तो क्या बनता है, नैंड गेट बनता है, ठीक है। अब नैंड गेट में देखो यहाँ पर इसका इन्वर्ट हो जाएगा 0 1 1 1, तो ये बच्चों नैंड गेट है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बड़ा ही शानदार सा इजी सा क्वेश्चन है, कोई भी आसानी से जो है इस क्वेश्चन को कर सकता है, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि द फॉरबिडन बैंड इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इन सिलिकॉन, ठीक है। तो ये फॉरबिडन गैप है, मतलब डेल्टा ई है ना, 1.1 इलेक्ट्रॉन। अब उससे मतलब नहीं क्या है, बट से डेल्टा ई है, मतलब एक ऐसी एनर्जी गैप है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप करता है, बीच में नहीं आ सकता है, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ विल इट विल बी ट्रांसपेरेंट, तो किस वेवलेंथ के लिए ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है। फॉर विच वेवलेंथ इट्स गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट। सो हमें बेसिकली वेवलेंथ निकालनी है इस केस में। तो देखो अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंसी की, तो देखो सॉल्व तो हो जाएगा, बट ये इन्होंने जो ट्रांसपेरेंसी बोला है ना उस पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो देखो ये फॉरबिडन गैप बताया, तो मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड, ठीक है, ओके। और फिर ये हमारा हो गया वैलेंस बैंड। देखो इसके और इसके बीच का जो गैप है वो फॉरबिडन गैप है ई, जितना कि हमें बोला 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अब चलो मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखो अगर कोई भी लाइट, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो कोई भी लाइट जब पड़ेगी, अगर उसकी वेवलेंथ जो है ना, ठीक है, इस गैप से ज़्यादा हो, मतलब hc/λ जो है अगर वो इससे ज़्यादा होती है, तो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, ठीक है।
ओके। सो बेसिकली देखो, एक बार मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन से ये बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ विल बी ट्रांसपेरेंट, है ना। तो कौन सी वेवलेंथ बेसिकली ट्रांसपेरेंट रहने वाली है। देखो, यहाँ से अगर कोई भी रेडिएशन आता है, ठीक है, जिसका वेवलेंथ से लैम्डा है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी, एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगी उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी। तो अगर उसकी ये जो एनर्जी ई है, ठीक है, अगर ये एनर्जी ई अगर ग्रेटर दैन क्या होता है, डेल्टा ई होता है, ठीक है। तो बेसिकली होगा ये कि ये जो वेवलेंथ है रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये रेडिएशन जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो दिस वॉन्ट बी ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट होने के लिए ज़रूरी ये है कि हमारा जो बेसिकली एनर्जी है इसका, वो लेस देन होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी लेस देन डेल्टा ई, है ना। और बेसिकली अगर हम यहाँ पर एक लिमिटिंग वैल्यू की बात करें तो आप इक्वल्स टू ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि कौन सी वेवलेंथ हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये हमें जो एनर्जी कैप दिया है, हम इसकी जगह एच सी अपॉन लैम्डा पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से वेवलेंथ मिल जाएगी। आई होप तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एच सी अपॉन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻³ -34 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁸, ठीक है, 1.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें सब समझ में आ गई हैं आपको। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस पूरे को सॉल्व कर लेना, यू विल बी गेटिंग 1200 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स, ठीक है, 1200 नैनोमीटर्स आएगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस सॉल्व करना है थोड़ा, और दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। जस्ट वेट फॉर ए वाइल। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीपीएससी आश्रम पद्धति, देखो यूपीपीएससी में आया था, आश्रम पद्धति पीजीटी एग्जाम में भी आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके श्योर, आई थिंक सेम क्वेश्चन फिर से आ गया हमारे सामने, वेट फॉर ए वाइल, ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन ये है, ठीक है। इसमें बोला सोलार सेल इज ए वॉट, सोलार सेल क्या, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, वोल्ट मीटर है, पीएन जंक्शन है। तो मैं बता दूं बच्चों, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। सोलार सेल बेसिकली पीएन जंक्शन होता है, ठीक है, ओके, इट्स बेसिकली पीएन जंक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप याद रखेंगे बच्चों थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलने वाले हैं। Okay, so the question is as follows. Okay, fine. So बच्चों, इस क्वेश्चन से बोला गया है द आउटपुट ऑफ नॉर गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो नॉर गेट का आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नॉर गेट होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो और गेट होता है उसका कॉम्प्लीमेंट होता है ना। उसका जो आउटपुट होता है वो ये होता है, ए और बी अगर इनपुट्स हैं तो नॉर गेट जो होता है उसका जो आउटपुट होता है वो और गेट का इन्वर्जन होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, मैं अगर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाऊं तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है। क्लियर है सभी को, चेक करूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलने वाले हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों।
ओके, सो स्टूडेंट्स बेसिकली इस क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, एवलेंच effect occurs in a PN junction usually when, ओके, सो स्टूडेंट्स ये जो एवलेंच इफेक्ट होता है पीएन जंक्शन में, ये तब होता है, इसका मेन रीज़न होता है वैन, मतलब डिप्लीशन रीजन का थिक होना। जब डिप्लीशन रीजन जो होती है पीएन जंक्शन में, ठीक है, पीएन जंक्शन में जो डिप्लीशन रीजन होता है, जब ये थिक होता है ना, तब एवलेंच इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखना। एक और इफेक्ट होता है, जीनर इफेक्ट भी होता है, ठीक है। तो हम अभी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप थोड़ा इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज यूनिवर्सल। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि एन ए एन डी, नैंड गेट एंड नॉर गेट, ये दो गेट्स ऐसे गेट्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। तो ये आपका दिया है, तो आंसर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा इसमें गलत है। देखिए, सो सबसे पहले हम इसको ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। मान लो कि मैंने ए की वैल्यू को यूज़ लिया 1, तो 1.1 इक्वल्स टू आई का 1, तो ये सही है। हाई आपको पता है जो ट्रुथ टेबल होती है एंड गेट की, उसके अकॉर्डिंग सही है 1 1, ठीक है। अगर ए है बी है तो ए डॉट बी जो होता है 1 होता है, तो सही है ना। अब अगर हम इसको देखते हैं बी को, तो इसमें लिखा है ए, तो अपन ए को कुछ सेट कर लेते हैं वैल्यू, लेट्स से ए इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 1.0, तो ये कितना होता है, ये होता है 0, ठीक है। तो जबकि यहाँ पर आप देखोगे क्या लिखा है 1, तो बेसिकली ये गलत है ना। तो आपका आंसर यही, क्योंकि आपको ये चेक करना था कि इसमें फॉल्स कौन सा है, तो बी फॉल्स है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है, कि एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर द बैंड गैप ऑफ जी ए एस इज अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका मैं टिक भी लगा हुआ है पहले से। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जी ए एस में जो बैंड गैप होता है, राइट, रूम टेम्परेचर, वो होता है 1.1, बैंड गैप इज इक्वल टू था 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे ये बोला गया है कि जो कट इन वोल्टेज है, ठीक है, कट इन वोल्टेज फॉर जी, मतलब जर्मेनियम डायोड कितना होता है। तो जर्मेनियम के लिए जो कट इन वोल्टेज होता है वो होता है 0.3 वोल्ट्स, ठीक है। तो इसे याद रखना है, ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में जाता है, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन कॉमन एमीटर करंट गेन बीटा एंड कॉमन बेस करंट गेन। तो बच्चों देखो, कॉमन बेस में तो अल्फ़ा होता है करंट गेन, ठीक है। कॉमन एमीटर में बीटा होता है, जो कि होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, और कॉमन कलेक्टर मोड में जो गामा होता है वो होता है 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो साफ है, क्लियर है, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो ये भी एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको जो फैक्ट्स हैं, वो जो फॉर्मूले थे वो याद रखने हैं। बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड एज। तो देखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है। बट यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें सिंबल्स बहुत अच्छे से यूज़ नहीं किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की, ठीक है, वो प्योर सेमीकंडक्टर की वो होती है इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये बाकी जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ना, उनमें पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स, ठीक है, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो मेरे ख्याल से ये एन इलेक्ट्रॉन के लिए और पी होल के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है।
तो ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में ही जाता है। स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हमसे बोला गया है द बाइनरी एडिशन। ठीक है, जो हमारा बाइनरी एडिशन है क्या देगा, तो बहुत ईजी है, देखो इसे ऐसे निकाल सकते हैं। सो 1 + 1 तो ये हमारा एक्चुअली में 3 है। अब BCDM कोडिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए सो 1 2 की पावर 0 है ना, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो बेसिकली 8 है, ये 4 है, ये है 2, ये है 1। ठीक है, तो देखो अगर हमें 3 पाना है तो हमें इसको ऑन करना पड़ेगा और इसको ऑन करना पड़ेगा, बाकी को ऑफ करना पड़ेगा। तो बाइनरी में ये जो नंबर है ये किसके बराबर है, 0010011 के बराबर। तो आप देख सकते हो इसका राइट आंसर ये है। तो बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, कर सकते हैं आप आराम से।